Hello everyone, this is 7th video of chapter 4th. In this video, we will discuss the concept of investment fluctuation reserve. Investments are recorded in the books of the firm at cost. However, its market value may be equal to or lower or higher than its book value. Investment fluctuation reserve is a reserve set aside out of profits to meet the fall in the market value of investments. At the time of change in profit sharing ratio, the accounting of investment fluctuation reserve is as follows. देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में होने वाली कमी को रिकवर करने के लिए मेंटेन किया जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है तो उससे जो लॉस होगा हमको उसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से कवर किया जाता है। तो अगर मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट की तो सारे का सारा रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स एज लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर कोई चेंज हुआ है मीन्स देयर इज अ फॉल डाउन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो लॉस कवर करके जो बचेगा उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर वो लॉस और रिजर्व की अमाउंट सेम है तो सिर्फ लॉस ही कवर किया जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा लॉस कवर करने के बाद। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो लॉस हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उसको कवर नहीं कर पाता तो द डिफरेंस ऑफ लॉस विल बी ट्रांसफरेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विल बी डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट विल बी क्रेडिटेड एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट विल ऑल्सो बी डेबिटेड, और जो एक्स्ट्रा लॉस है दैट विल बी ट्रांसफरेड टू पार्टनर्स कैपिटल बाय डेबिटिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एंड क्रेडिटिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15. There are 5 cases in this question. Nitin, Tarun and Aman are partners sharing profits equally and decide to share profits in the ratio of 2 to 1 with effect from 1st April 2021. The extract of their balance sheet as at 31st March 2021 is as follows. तो यहाँ पे value of investment is given, this is the book value and this is the value of reserve. Case number first, when its market value is not given. When the market value of investment is not given, we assume that there is no change in the book value of the investment. तो जो सारे का सारा रिजर्व है that will be distributed between the partners and the entry will be investment fluctuation reserve account debit to Nitin's capital, Tarun's capital and Amar's capital in their old profit sharing ratio. Case number second, when its market value is rupees 4 lakh. In this case, market value and book value is same. It means still there is no change in the value of investment. So first case की तरह this reserve will be distributed between the partners in their old profit sharing ratio. Case number third, when its market value is 4,24,000. Now you can see the market value of investment is more by rupees 24,000. तो सबसे पहले रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड क्योंकि रिजर्व की जरूरत नहीं है इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स। देन इन्वेस्टमेंट विल बी डेबिटेड बाय 24,000 बिकॉज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज्ड एंड रीवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड। रीवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड व्हेन देयर इज अ गेन, 24,000 इज द गेन ऑन इन्वेस्टमेंट एंड आफ्टर दैट गेन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। तो रीवैल्यूएशन यहाँ पे क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्रेडिट कर देंगे ताकि जो 24,000 का बेनिफिट हुआ है उसे पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। केस नंबर 4, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,70,000. नाउ देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 30,000 इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. द एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू नितिन्स कैपिटल टू तरुण्स कैपिटल टू अमर्स कैपिटल। तो 60 में से 30 कवर करने के बाद द रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इक्वली. लास्ट केस, when its market value is 3,10,000, now there's a loss of 90,000 in the value of investment but the reserve value is 60,000. So first entry will be revaluation account debit, investment fluctuation reserve account debit to investment. Investment is reduced by 90,000, reserve is only 60,000, so the rest of the loss will be transferred to revaluation account, that is 30,000,
and after that, that loss will be transferred to partners capital account in their old profit sharing ratio. So capitals of all the partners will be debited and revaluation will be credited. This is your 15th question. Thank you.